क्या हमारा खोज सत्य की ओर है? क्या इस दुखालय को, इस संसार को मोह माया समझकर, ये बात स्वीकार करके हम उस परमात्मा के आनंद में डूबना चाहते हैं? क्योंकि कभी भी प्यासे को पानी की पहचान नहीं करवानी पड़ती है। इसीलिए सच्चे शिष्य को, सच्चे आकांक्षी को, सच्चे साधक को सद्गुरु की पहचान करवानी नहीं पड़ती है। और प्रायः हम सब सच्चे गुरु किसको मानते हैं? बढ़िया गुरु कौन है? वही बात स्वामी जी ने बताया कि जिसके बड़े बड़े आश्रम हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, जब गुरु जी आ जाए मोहल्ले में तो पूरा शहर भीड़ उमड़ पड़े, तब तो वो सच्चे संत हैं, सच्चे गुरु हैं। नहीं तो कोई समझ में नहीं आता। जब गुरु कहे कि अरे माता पिता गुरु की सेवा तो होती रहेगी, तो हमारी शरण में आओ, हम तुम्हारा हाथ देखे बिना ही या हाथ देखकर पूरा भविष्य बता देंगे, तुमको सीधे ब्रह्मा ही बना देंगे। सुबह उठने से क्या होता है, माला जपने से क्या होता है, ध्यान योग करने से क्या होता है, तो फिर क्या करने से होता है? तो जो सच्चा साधक होता है वो स्वयं में देखे पहले कि हमको सत्य की ही खोज है, हमें मोक्ष ही चाहिए। क्योंकि हम तो हाथ जोड़ के पहुँच जाते हैं महात्मा जी के पास, हमारे घर में बड़ा कलह रहता है, हमारा बेटा हमारी बात नहीं सुनता है, हमारी बहू हमारी बात नहीं सुनती है, हमारे घर में बड़ी गरीबी है, अच्छी नौकरी नहीं है, बढ़िया पैसा नहीं आ रहा है। तो जब ये सब भौतिक समस्याओं को लेकर के जाओगे तो भौतिक समाधान लेकर के आओगे। जब आपकी है, आपके खोज की दिशा ही गलत है, आपकी चाह ही गलत है, तो सच्चे गुरु आपको कैसे मिल जाएंगे? जो खुद इतना वासना में, इतना विषय भोग में डूबा हुआ है, वो आपको इस वासना भोग से कैसे निकालेगा? तो सर्वप्रथम हम स्वयं में देखें कि हम क्या चाहते हैं। हम सच में मोक्ष चाहते हैं? मोक्ष मिलेगा अगर सच्चा गुरु बताता है कि सुबह 4 बजे उठना है। माता पिता गुरु पर कभी भी तेज आवाज़ में बात नहीं करनी है, कभी लालची नहीं बनना है, तो ये सब हम स्वीकार कर पाते हैं। लेकिन जो बताता है कि कोने में कलश में पानी भर के रख दो, तुम्हारे यहाँ खूब लक्ष्मी आएगी, तो वो उसको सिद्ध गुरु मान के उसके पीछे पीछे हम चल पड़ते हैं। तो हमारा कल्याण कहाँ से होगा? वो अपना ही कल्याण नहीं कर पाएगा, आपका कल्याण कहाँ से करेगा? तो सच्चे गुरु की पहचान करने से पहले हम अपने पहचान देखें कि हम क्या चाहते हैं, हमारी चाह कहाँ है। बहुत सारे लोग तो ऐसे ही साधक बन जाते हैं, लालची होते हैं, वो दूसरों का आनंद देख के, सच्चे संतों का आनंद देख के इसमें चले आते हैं, लेकिन उनकी प्यास गलत होती है। उनकी प्यास पैसों का होता है, उनकी प्यास संसारिक होती है। तो इसीलिए स्वयं में देखना है। और उसके बाद जब कभी भी किसी भी महात्मा को सुनकर, किसी भी साधक को सुन करके अगर मन में शांति होती है, मन में ज्ञान भक्ति वैराग का दीप जल जाता है और सारे प्रश्नों का अगर हल मिल जाता है और आप आनंदित हो जाते हैं, बस वहीं सच्चे गुरु की तलाश खत्म हो जाती है। और कहीं भी आपको ऐसी आत्मीयता जुड़ जाए, ऐसा ज्ञान प्राप्त हो, तो देर नहीं करना चाहिए, ऐसे गुरु के शरण तुरंत ले लेनी चाहिए। एक बार एक गांव में एक लड़का था, उसको धनुर्विद्या बहुत अच्छे से आती थी और जब भी गांव में प्रतियोगिता होती थी वो प्रथम स्थान लेकर आता था। अब उसका लक्ष्य था कि पूरे राज्य में मेरा नाम हो, इसीलिए वो कुछ लोगों के कहने पर एक सिद्ध गुरु के आश्रम चला गया। गुरु के सामने अपनी बात रखी कि मुझे धनुष विद्या सीखनी है, मुझे राज्य में प्रथम स्थान लेकर के आना है और मैंने आपके बारे में सुना, सो मैं आपके पास चला आया। गुरु ने कहा मैं तुम्हें शिक्षा तो दूंगा, लेकिन एक शर्त पर, मैं जो भी आज्ञा दूंगा तुम कोई बिना प्रश्न किए
सभी आज्ञा का पालन करोगे। वो शिष्य तैयार हो गया, ठीक है आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगा। अब पहले दिन गुरु ने कुछ परीक्षा ली उसकी धनुर्विद्या के संबंध में, और फिर आश्रम में रहने की आज्ञा दे दी। अब गुरु ने उनसे उस शिष्य से क्या काम करवाया? पानी भरने का काम, लकड़ी काट के लाने का काम, या भोजन बनाने का काम। जितने भी कठिन कार्य थे सभी दे दिए, और अगर समय बचता भी तो लगा दिया दूसरे शिष्यों के धनुष बाण बनाने में। कुछ दिन तो वो कुछ भी नहीं बोला, और प्रत्येक दिन वो इंतज़ार करता कि कब गुरुजी मुझे धनुर्विद्या के बारे में कुछ सिखाएंगे, कोई नया गुण सिखाएंगे। दिन बीतता गया, महीना, 2 महीना, 3 महीना बीता। अब उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि ये गुरु तो मुझे मूर्ख बना रहे हैं, ये तो मुझे अपने आश्रम का कार्य करवा रहे हैं, अपना ही काम कराए जा रहे हैं, लकड़ी कटवाते हैं, भोजन बनवाते हैं, सफाई करवाते हैं। आवेश में आकर गुरुदेव से कहता है, गुरुजी मैं समझ गया हूँ, आप कोई शुद्ध गुरु नहीं हो, आप तो मेरा फ़ायदा उठा रहे हो, अपने आश्रम का काम करवा रहे हो। एक भी दिन बताइए जिस दिन आपने मुझे धनुष विद्या के बारे में कुछ सिखाया हो। अब मुझे लगता है कि मुझे मेरा लक्ष्य स्वयं ही प्राप्त करना पड़ेगा, आपसे कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए मैं आपका आश्रम छोड़ करके जा रहा हूँ, मैं स्वयं जो करना होगा कर लूँगा। गुरुजी भी बड़े महान, उन्होंने भी मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया, ठीक है जाओ तुम्हारा कल्याण हो। अब जब वो अपने घर आया और धनुष विद्या पर अभ्यास करने लगा तो उसने ये महसूस किया कि वो पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया है और अपने लक्ष्य को आसानी से भेद पा रहा है। उसकी शक्ति इतनी अच्छी हो गई थी कि काफ़ी दूर तक उसका तीर जाता था। तब उसको समझ में आया एक ही दिन के अभ्यास में कि गुरुजी रोज़मर्रा के कार्यों के साथ ही मुझे धनुर्विद्या सिखा रहे थे। और पछताता हुआ गुरु की शरण में आया कि मुझे क्षमा करें, मैंने आपको बहुत भला बुरा कह दिया, मैंने आपको पहचाना नहीं, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं समझ नहीं पाया कि इन सब कार्यों के से ही आपने मेरे को धनुर्विद्या इतने अच्छे से सिखा दी और मैं पहले से कितना अच्छा कर पा रहा हूँ। तब गुरुजी ने कहा कि तुम जब आए मैंने तुम्हें कहा कि तुम बिना किसी प्रश्न के सारी आज्ञा का पालन करना। तुमने कुछ महीने किए भी, मुझे तुम पर उतना भी विश्वास नहीं था। और ये सब तो मैंने इसलिए करवाया ताकि तुम्हारा शरीर और मजबूत हो सके, तुम्हें धनुष बाण की पहचान करने की सहूलियत आ सके। इस प्रकार गुरुदेव ने उसको अपने शरण में क्षमा करके फिर से रख लिया। तो जब हम गुरु बनाए तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम गुरु पर पूरा भरोसा करें, उनकी आज्ञा का पालन करें, अपने आप को पूरी तरह सौंप दें। मानव शरीर इसीलिए मिला है, इस भव सागर से, संसार सागर से पार जाने के लिए। और इस संसार सागर से पार जाने के लिए इस शरीर को एक साधन समझिए, नाव की तरह समझिए। और इसके केवट कौन है? हमारे सद्गुरुदेव हैं। इस जीवन नैया को चलाने वाले हैं, इसको सही राह देने वाले हैं। और इस संदर्भ में गुरु का भी उतना फर्ज है कि वो अपने शिष्य का शोक का हरण करे। हरई शिष्य धन शोक न हरई, ते गुरु घोर नरक महापरई। जो गुरु अपने शिष्य के शोक का, कलह का, दुख का हरण नहीं करता है, अपितु धन का हरण करता है, उसको घोर नरक की प्राप्ति होती है। गुरु हमारे जीवन में प्रकाश लेकर आते हैं, ज्ञान का प्रकाश। अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान के प्रकाश में लेकर जाते हैं। बाकी आपने स्वामी जी से बहुत ही अच्छे तरीके से व्याख्यान सुना। और अब एक छोटा सा भजन, उसके बाद अपनी वाणी पर विराम दूंगी। मेरे साहिब हैं रंगरेज, चुनर मोरी रंग डारी। मेरे साहिब हैं रंगरेज, चुनर मोरी रंग डारी।
शाही रंग छुड़ाई के रे दियो मजीठा रंग। शाही रंग छुड़ाई के रे दियो मजीठा रंग। धोए से छूटे नहीं रे दिन दिन होत सुरंग। दिन दिन होत सुरंग मजीठा रंग। चुनर मोरी रंग डारी मेरे साहिब हैं रंग रेज। चुनर मोरी रंग डारी। भाव सरोवर नेह के जल में प्रेम रंग दई बोल। दुख सुख मेल छुड़ाए के रे रंगे खूब झकझोर। रंगे खूब झकझोर रंग दई बोल। चुनर मोरी रंग डारी मेरे साहिब है रंग रेज। चुनर मोरी रंग डारी।